एक बात सदैव स्मरण रखना, यह संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। शास्त्र कहते हैं कि इस सृष्टि में अनेक प्रकार की योनियां हैं। देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि और प्रेत योनि। जब किसी स्थान पर सात्विकता घटती है, जब घर में कल, आलस्य, अपवित्रता और भगवान का अभाव होता है, तब वहां सूक्ष्म रूप से नकारात्मक शक्तियां अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन जहां प्रभु का नाम गूंजता है, वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब समझो इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। जब किसी घर में नियमित रूप से श्री हनुमान जी का स्मरण होता है, उनका नाम, उनका जाप, उनका कीर्तन होने लगता है, तब उस घर की सूक्ष्म ऊर्जा बदलने लगती है। जो प्रेत आत्माएं वहां वास कर रही होती हैं, उन्हें यह परिवर्तन सहन नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी केवल देव नहीं हैं, वे स्वयं शक्ति के प्रतीक हैं, भय का नाश करने वाले हैं और प्रभु श्री राम के परम सेवक हैं। जहां राम का उच्चारण होता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति स्वतः हो जाती है। अब प्रश्न आता है, उन प्रेतात्म आत्माओं के साथ क्या होता है? पहली बात, वे अशांत हो जाती हैं। जो स्थान उन्हें पहले अनुकूल लगता था, वही स्थान अब उनके लिए असहनीय बन जाता है। दूसरी बात, वे विचलित होने लगती हैं। घर में यदि घंटी बजती है, आरती होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो वह ध्वनि केवल हमारे कानों तक नहीं जाती, वह सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है। वह ध्वनि उन नकारात्मक तत्वों के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। तीसरी बात, वे या तो वहां से भागती हैं या फिर परिवर्तित होती हैं। यदि कोई पितृ रूप में बंधन में है, तो उसे उस भजन, उस नाम के प्रभाव से मुक्ति का मार्ग मिलने लगता है। और यदि कोई अत्यंत नकारात्मक शक्ति है, तो उसे वहां टिकना असंभव हो जाता है। भाइयों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह शास्त्रों का सिद्धांत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, परंतु उसकी स्थिति, उसकी गति, उसके संस्कार, यह सब बदलते हैं। और जब किसी स्थान पर सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, तो तमोगुणी शक्तियां स्वतः हट जाती हैं। अब एक और गढ़ बात समझो। घर में सबसे पहले नकारात्मकता कहां पकड़ बनाती है? वह पकड़ बनाती है आलस्य में, क्रोध में और अव्यवस्था में। जब घर के बच्चे पूजा से दूर भागते हैं, जब मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जब बिना कारण कलह होने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि ऊर्जा संतुलित नहीं है। ऐसे समय में समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है। नियमितता, प्रतिदिन थोड़ा ही सही, लेकिन श्रद्धा से श्री राम का नाम, हनुमान चालीसा या केवल राम राम का जप, यह निरंतर चलता रहे, क्योंकि हनुमान जी के बारे में एक बात विशेष है, वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। वे केवल कथा के पात्र नहीं हैं, वे जीवंत शक्ति हैं। जहां उनका स्मरण होता है, वहां भी रक्षा करते हैं। इसीलिए यदि किसी घर में यह नियम बन जाए कि प्रतिदिन प्रभु का स्मरण होगा, तो धीरे धीरे वहां की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। और ध्यान रखना, यह कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से होता है। भक्ति में निरंतरता ही सबसे बड़ा उपाय है। अंत में बस इतना कहना है, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने मन को शुद्ध करो और अपने जीवन में प्रभु का नाम बसाओ। फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप आने का साहस नहीं कर पाएगी। और अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात को समझो, भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। भक्ति एक अवस्था है, एक कंपन, वाइब्रेशन है।
जब तुम राम कहते हो तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, उसके साथ तुम्हारे भीतर की भावना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास सब कुछ जुड़ जाता है। और यही कारण है कि एक ही मंत्र, एक ही चालीसा किसी के लिए साधारण शब्द होती है और किसी के लिए चमत्कार बन जाती है। अब सोचो, जिस घर में वर्षों से केवल तनाव, क्रोध और अव्यवस्था रही हो, जहां कभी भगवान का स्मरण ना हुआ हो और अचानक वहां प्रतिदिन दीप जलने लगे, प्रभु का नाम गूंजने लगे, हनुमान जी की आरती होने लगे, तो वहां की ऊर्जा कैसे बदलती होगी। शुरुआत में हलचल होती है, मन अशांत होता है, कुछ लोगों को बिना कारण क्रोध आने लगता है, कुछ को पूजा में मन नहीं लगता। यही वह समय है जब व्यक्ति को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे जब तुम किसी गंदे स्थान को साफ करते हो तो पहले धूल उड़ती है, गंदगी ऊपर आती है। वैसे ही जब घर में सात्विकता आती है तो भीतर छुपी नकारात्मकता पहले प्रकट होती है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि पूजा शुरू करने के बाद समस्याएं बढ़ गई हैं, तो घबराना नहीं। यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भक्ति में नियम बहुत आवश्यक है। मन करेगा तब पूजा कर ली, मन नहीं किया तो छोड़ दिया। ऐसा करने से स्थिरता नहीं आती। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोज नाम चाहिए। यदि तुम प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी सच्चे मन से बैठ जाओ तो वह 10 मिनट पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। और ध्यान रखना, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती। घंटी कितनी जोर से बजाई, दीपक कितना बड़ा जलाया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारा मन कहाँ है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है और शरीर पूजा कर रहा है तो उसका प्रभाव सीमित होगा। लेकिन यदि मन पूर्ण रूप से जुड़ गया तो एक छोटा सा राम भी जीवन बदल सकता है। अब बात आती है परिवार की। घर में यदि एक भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। धीरे धीरे बाकी लोगों का मन भी बदलने लगता है। क्रोध कम होता है, वाणी मधुर होती है, वातावरण शांत होता है और सबसे बड़ी बात, डर समाप्त होने लगता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और श्री कृष्णा माइंडसेट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।